ते करायचे. त्या संदर्भामध्ये त्या पूर्व काळामध्ये त्यांना तिकीट मिळाली नाही आणि नंतरच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये माझ्यासोबत तो योग आला आणि ते आणि मी किंवा अन्य लोक नगरसेवक आणि या प्रभागातील जनतेने, प्रिय जनतेने, तुमच्यासारख्या सुज्ञ नागरिकांनी भरपूरच्या अशा मताने आम्हा सर्वांना निवडून दिलं. नंतर सगळ्यांच्या जेवढी त्याचा संपर्क आला आणि अशा संपर्कातून आज ते तुमच्या हृदयामध्ये इतके घर करून बसलेले आहेत की निश्चितच तुम्हाला आज असं वाटायला लागलं आहे की आज जर तुम्हाला झालं तर पुन्हा ते जिंकून येऊ शकतील निश्चितच. कारण की माणसाचं कर्तृत्व हे माणसाला प्रभावित करीत असते आणि अशा वातावरणामध्ये आपण सगळे जे ज्येष्ठ नागरिक आहोत, जो कोणी आपल्या सहवासात आलेला आहे त्याचा निश्चितच आज या ऋतूमध्ये जो निसर्ग आहे, या निसर्गामधल्या वातावरणामध्ये जो शांत निसर्ग आहे, बरेच लोकांनी आता उपमानी गेले आहे. आता सगळ्यांवर मी चर्चा करणार नाही, परंतु मी सुद्धा असं सांगता येते, सुखासाठी कधी हसावं लागतं, सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं, कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं. त्यांच्या संदर्भात बोलतो आहे आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं. कारण सुंदर धबधबा बनायला, सुंदर धबधबा बनायला यालाही तुमच्यावरून पडावं मित्रांनो. या सगळ्या जीवनचक्रामध्ये माणसाने या सगळ्या बुद्ध आणि बाबासाहेबांना देणगी दिलेली आहे. खरं तर मुस्लिम समाज आणि दलित समाज म्हणतो, या सगळ्या समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक आणि 6,743 जातीमध्ये मित्र आणि मित्र कोण आहे ते आपण ओळखत नाही. खरं तर या देशामध्ये 2 विचारधारा आहेत. एक की मनुवाद विचारधारा, ज्याला आपण BJP दलित जनता ज्येष्ठ कवी गांधी विचारधारा आणि गांधी विचारधारेचे पुरस्कर्ते गोळवळकर हे एकाच विचारधारेचे 2 पैलू आहेत. दुसरीकडे बाबासाहेबांची विचारधारा, ज्याला फुलेशाह आंबेडकर विचारधारा म्हणतो, कबीराला त्यांनी गुरु मानलं, पुष्कळाला त्यांनी गुरु मानलं आणि या देशामध्ये 120च्या वर संत होऊन गेले, ज्या संतांनी मानव कल्याणाकरता, मानवाच्या उत्थानाकरता आणि मानवाच्या प्रगतीकरता त्यांनी त्या काळामध्ये संघर्ष केला. म्हणूनच या देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्या ट्रेडने कुठे करू शकले आणि त्यांनी या देशाचा स्वतःसाठी जो दलित समाज आहे, ओबीसी समाज आहे, जो लथाडल्या पिछाडला अपमानित गुलाम लाचार समाज आहे, त्या समाजाला भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्या जीवन संघर्षातून त्यांनी न्याय मिळवून दिला. आणि न्याय मिळवून देत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे सांगितलं की हमें इस देश की हुक्मरान समाज बनना है, हमें इस देश के ऊपर जिसको सताए है, लताड़े पिछाड़े अपमानित है गुलाम, अब हुक्मरान समाज बनने के लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किए पिछले 70 सालों से? कोई प्रयास नहीं. जब हम बोलो किधर भी चलो वाला हमारा नारा रहता है. हम शक्ति किसी की बढ़ाते हैं जो हमारा मारक होता है, हमारा तारक नहीं होता, जो हमारा मारता है. हमारे हक अधिकारी को मारा, हमारे जो पदोन्नति में आरक्षण हो या बैकलॉग नहीं भरा गया हो या SC ST के लोगों को मान सम्मान के साथ में, या जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का बोलबाला किया, वो बुद्ध धर्म के जो भी राजा हमने भारत देश में वोट के अधिकार से बनाया, वो राजा कभी भी उस बोलबाला की जगह पे जाके नतमस्तक नहीं हुए. तो हमारा बोलबाला कैसा पड़ेगा, हमारा माहौल कैसा पड़ेगा? मतलब इस देश के वंचित समाज के लोगों के जो भी धर्म अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान में इस देश का राजा कभी गया नहीं 70 सालों में. अब देखो, जब भी जाते हैं तो हमारे जो चमचे पैदा हुए, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति जनजाति को जो अधिकार दिए, जो आरक्षण की प्रोविधान की है, जबकि ऐसा आरक्षण नहीं था जो बाबा साहब ने गोलमेज परिषद से लाया. ये जो आरक्षण है, ये चमचे बनाने वाली प्रक्रिया है, फैक्ट्री है, ऐसा आरक्षण नहीं था गोलमेज परिषद. तो अधिकार का क्षेत्र का तो दलित समाज से जो प्रतिनिधित्व छूट के जाएंगे अनुसूचित जाति, उसको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मत देंगे, और वो ताकि उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को वो उजागर करेगा, उनको वही छुड़ाएगा. साथ ही साथ जो जनरल में से जो प्रतिनिधि रहेगा उसको भी हम लोग मतदान देंगे. 2 मतों का अधिकार हमें था, लेकिन गांधी जी ने आमरण उपोषण किया और वो हमारे दोनों अधिकारों को क्या किया, खत्म किया. खत्म करके उन्होंने ये वाटाघाटी किया कि मुझे, तब हम बुद्ध नहीं थे, तब अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा भी हमें नहीं था. हम कौन थे? हम उनके वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुलाम लोग थे. हम दलित लोग थे,
तो ये दर्जा बाबा साहब ने 1935 के बाद में हमें मिलना शुरू हुआ, सेकंड इंडिया एक्ट के बाद। और भारतीय संविधान के अनुसार हम जो इस देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के आधार पर जो 4 वर्गों में बटे हुए थे, बाबा साहब ने उसे क्या किया, ओपन, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी अनुसूचियों में डाला। और उस अनुसूची में डालकर ये 6743 जाति को बहुजन समाज में कहा, उनके देखो 340 कलम 341 कलम 342 के तहत के, और भारत के जो फंडामेंटल राइट्स से 13 से लेकर 25 तक के हमें व्यक्ति स्वातंत्र, विचार स्वातंत्र, धर्म स्वातंत्र, व्यवसाय स्वातंत्र, शिक्षण स्वातंत्र, मत स्वातंत्र के मूलभूत अधिकार दिए। अब ये मूलभूत अधिकार तो हमें मिले हैं, वो हनन करने के पीछे लगे हुए। हम लोग कितने जागरूकता से काम करते हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है। हम अगर जागरूक है, हम जागरूक समाज में अन्य अजागरूक समाज के पास में जाके बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा बताकर उनको अवगत कराए, उनको जागरूक कराए, संविधान बताए। मगर वो कार्य हमारे समाज के अंदर में बहुत धीरे गति के अंदर से चल रहा है, और देश के अंदर में 2 पार्टी सिस्टम के आधार पर हमें गुमराह करने की कोशिश की। जबकि इन लोगों ने 70 सालों में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे थे। गरीबी हटी क्या? नहीं, गरीबी नहीं उठी। 15 लाख 20 लाख रुपए देने की बात की, हमारे खाते में आया क्या? हमारे भाइयों के खाते में आया क्या? नहीं आया। यानी ये सारे हथकंडे वो चुनाव के वक्त हमारे वोटों को बदलने का काम करते। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब भाई भाई, तो हम तो मुक्तिवर हैं, लेकिन हमको बहुजन बनना। तो बहुजन बनेंगे तो हम अन्य समाज को अपने साथ में प्रेम भाव के साथ में रखकर उनके दूसरे दिलों में जगह बनाएंगे, तो हम हमारी आइडियोलॉजी को लेके दूसरे समाज में लेके जाएंगे। क्योंकि इनको तो कम से कम थोड़ी देर के लिए दूर बनाना है, हमको दूर बनाना। हम अगर डायरेक्ट जाए तो हमारी बात नहीं सुनते, तो ओबीसी वर्ग के लोग मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को अगर बंधुआ तरीके से अगर आप लोगों में जाके बताते तो निश्चित रूप से हमारा कारवा आगे बढ़ेगा। जो बाबा साहब का सपना था, फुले जी का सपना था, वो सपना हम इस देश के अंदर में साकार भविष्य में कर सकते हैं। इस दिशा में पहले आप लोग खोलोगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। निश्चित रूप से आज के जन्मदिन की जो सत्कार मूर्ति है वो अपने हालात को यहाँ पे रखेंगे ही। साथ ही आप बहुत गीतों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से प्रभावित करते हो। हमें भी ऐसा लगता है खींचा खींचा हमको बुलाए थे, तो हमें भी लगता है कि हमें अपने ऊपर अनुपस्थिति दर्ज नहीं करना चाहिए। हमको भी ऐसा लगता है आप लोगों के साथ में जब रहते आपका मार्गदर्शन हमें सीखने को मिले। हर इंसान अपने जीवन के अंदर में निरंतर बढ़ते तब तक वो सीखते रहता है। वो विद्यार्थी दशा बनाकर अगर चले ना, विद्यार्थी बनकर अगर चले तो वो बहुत कुछ सीखता ही सीखता है। हर किसी इंसान के पास में अलग अलग सेवा है, अलग अलग विचार है, और ये विचारें आदमी को प्रभावित करते हैं, आदमी को इंसान बनाते हैं। तो उस तरीके से हम सब जो इब्राहिम भाई के जो उर्दू सभा उनका रहस्य था, और वो हमेशा मेरे साथ में 5 साल नगर सेवक रहते हुए सभागृह के अंदर में भी रहे। बाकी अन्य नगर सेवक की बात थी, उनको वो चीज़ नहीं आती थी, लेकिन इनके अंदर साहस है, डीलिंग है, जज्बा है। तो ये जब भी मैं कोई प्रश्न सभागृह के अंदर में मंगवा के रखा था, जब भी लड़ने की बात आई थी, एक बार तो ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हवन करो, बारिश नहीं आ रही, पानी नहीं है वहाँ पे, उसका नियोजन महानगर पालिका बराबर नहीं करती। 15 बार टैक्स लगा, 15 बार टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन नियोजन आज भी OCW 24/7 आज नहीं लगा। अरे जब से OCW नागपुर में चालू तब से कितने बार पानी का मूल्यांकन बढ़ा है, लेकिन हुकूमत है नागपुर में, हुकूमत कितनी हम बैलेंसिंग का पावर भी नहीं लाते, जबकि हम 6 लाख दलित नागपुर में रहते हैं, मुस्लिम समाज की भागीदारी है। तो हम तो ये दृष्टिकोण से जब से पहले वो आते तो हवन करो, एक नगर से खड़ा हुआ तो हवन करना चाहिए बोले, और हवन के ऊपर फिर मैं बोला वहाँ पे आइडियोलॉजिकल बात करने लगा, तो वो आमने सामने होगा, डायस के सामने चले गए। तो इब्राहिम टेलर जी मेरे साथ में बिल्कुल करने लगे, नारे लगाते थे। अरे हर वक्त जो भी मतलब मुद्दे आए, उनके मुद्दे को नहीं जाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी ने उनके ऊपर शेर शायरी की। मैं भी मराठी में बात किया, जनरल रूप से मराठी में, और एक दोहा या एक पंक्ति उनके लिए करता, ना कुणाच्या अभावाने जगतो, ना ना कुणाच्या अभावाने जगतो, ना कुणाच्या प्रभावाने जगतो। ना भाई, क्योंकि उनका प्रतिस्पर्धी जो है ज्यादा तंग करता है, तो वो कभी डरते असला काम आपको मालूम, तो वो भी समझो कि हमने कई उदाहरण दिए। वो अपने आप को नगर, हम चुन के आए चारों, लेकिन वो चुनाव आयुक्त भी नहीं मानता, अपने आप को नगर सेवक करके दिखता है। अरे कम बुद्धि का प्रमाण, ना कुणाच्या अभावाने जगतो, ना कुणाच्या प्रभावाने जगतो, बरी जिंदगी अपनी है, बस आम्ही आमच्या स्वभावाने जगतो।
समाप्त करतो.